दोस्तों, आपने कई बार राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को एक दूसरे पर निशाना साधते देखा होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि राहुल गांधी अब लाल किताब जैसी ज्योतिषीय भविष्यवाणियों का सहारा लेकर पीएम मोदी पर हमला कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि ये आखिर लाल किताब क्या है, राहुल गांधी इसके जरिए क्या करना चाहते हैं और क्या वाकई इसमें मोदी के भविष्य की कोई भविष्यवाणी छिपी है। बने रहिए हमारे साथ। लाल किताब 19वीं शताब्दी की ज्योतिषीय विद्या मानी जाती है। इसे अजब ज्योतिष कहा जाता है, जिसमें ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव और उनके उपाय बहुत ही अलग अंदाज में बताए जाते हैं। सामान्य ज्योतिष से अलग लाल किताब इंसान के जीवन में राजनीति, सत्ता, भविष्य से जुड़ी चेतावनी और समाधान देती है। राजनीति में कई बार नेताओं ने इसका हवाला दिया है ताकि जनता को लगे कि उनके शब्द भविष्यवाणी की तरह सच साबित हो सकते हैं। राहुल गांधी अक्सर अपने भाषणों में प्रतीकात्मक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में उन्होंने कहा है कि लाल किताब के अनुसार सत्ता में बैठे अहंकारी नेता का पतन तय है। राहुल गांधी ने सीधे पीएम मोदी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा उनका साफ था। उन्होंने लाल किताब की कुछ पंक्तियों का हवाला दिया, जैसे जब राजा अहंकार में जनता की आवाज दबा देता है तो ग्रह उसका सिंहासन हिला देते हैं। इसे सुनकर समर्थकों ने माना कि राहुल गांधी इशारों इशारों में मोदी के राजनीतिक भविष्य की भविष्यवाणी कर रहे हैं। मोदी जी खुद ज्योतिषीय और आस्था का जिक्र अपने भाषणों में कई बार कर चुके हैं। उनके समर्थक मानते हैं कि मोदी का सितारा बहुत बुलंद है, लेकिन विपक्ष का तर्क है कि हर सत्ता का एक अंत होता है। राहुल गांधी का लाल किताब वाला तर्क सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि जनता की सोच को प्रभावित करने वाला हथियार भी है। जनता इन भविष्यवाणियों को दिलचस्पी से सुनती है, क्योंकि भारत में ज्योतिष और भविष्यवाणियों की अपनी एक गहरी परंपरा है। लाल किताब कहती है कि जब शनि और मंगल सत्ता के घर में टकराते हैं तो सत्ता का संतुलन बिगड़ जाता है। कुछ ज्योतिषियों का दावा है कि 2024 से 2025 का समय मोदी सरकार के लिए चुनौती से भरा हो सकता है। विपक्ष इस भविष्यवाणी को पकड़कर इसे राजनीति मुद्दा बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी का इशारा यही है कि जनता बदलाव चाहती है और ग्रह भी अब संकेत दे रहे हैं। लेकिन समर्थकों का कहना है कि मोदी की कुंडली मजबूत है और लाल किताब की भविष्यवाणी सिर्फ राजनीतिक शगुन है। भारत में आम लोग ज्योतिष, भविष्यवाणी और राजनीति, इन तीनों का मिश्रण बड़े चाव से सुनते हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग लाल किताब और हैशटैग राहुल वर्सेस मोदी जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे हैं। कई लोग मानते हैं कि राहुल गांधी का ये बयान जनता का ध्यान खींचने की कोशिश है। वहीं कुछ लोग इसे मोदी के भविष्य की सचमुच की चेतावनी मानते हैं। तो दोस्तों, राहुल गांधी की लाल किताब की भविष्यवाणी वाकई में मोदी जी के लिए खतरे की घंटी है या सिर्फ एक राजनीतिक चाल? सच तो ये है कि राजनीति में भविष्यवाणियां अक्सर हथियार की तरह इस्तेमाल होती है, लेकिन असली भविष्यवाणी जनता करती है चुनाव के दिन। अब देखना यह है कि लाल किताब की ये बातें इतिहास बनेगी या सिर्फ एक बयान बनकर रह जाएगी।